हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में एक निबंध लेकर आया हूँ। वो निबंध है दुर्गा पूजा। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में लिखा गया है ताकि आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो के अंत में इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी शब्दों का हिंदी दिया गया है ताकि यह निबंध समझने में और भी आसान हो जाए। बिना समय को बर्बाद किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतवर्षम पर्वानाम देश अस्ति, अर्थात भारतवर्ष पर्वों का देश है। यहाँ पे पर्वों का देश जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है कि भारतवर्ष में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारतवर्ष को यानी भारत देश को पर्वों का देश कहा जाता है। तेषु दुर्गा पूजा सर्वश्रेष्ठ महोत्सव वर्तते, अर्थात उनमें दुर्गा पूजा सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा महोत्सव है। यहाँ पे महोत्सव जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है महान उत्सव या बड़ा उत्सव, यानी दुर्गा पूजा जो है वह एक महान उत्सव है। यम पर्व उत्साहवर्धक भवति, अर्थात यह पर्व उत्साहवर्धक होता है। यहाँ पे जो उत्साहवर्धक लिखा गया है इसका अर्थ होता है उत्साह को बढ़ाने वाला यानी खुशी को बढ़ाने वाला, यानी दुर्गा पूजा जो है वो उत्साह को बढ़ाता है। एवं आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे दशमयाम तिथौ आचर्यते, इसका अर्थ होता है यह आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनाते हैं, यानी दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे शुक्ल पक्ष जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच का जो दिन होता है उन्हीं दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस दिन में किसी भी काम को स्टार्ट करना यानी शुरुआत करना अच्छा माना जाता है यानी शुभ माना जाता है। अस्मिन् शुभ अवसरे दुर्गा स्थाने देव्या प्रतिमा स्थाप्यते, अर्थात इस शुभ अवसर पर दुर्गा स्थान पर देवी की यानी दुर्गा माता की मूर्ति को स्थापित करते हैं। शुक्ल पक्षाया आरंभ 10वीं यावत भक्ता देवी पूजयंती, अर्थात शुक्ल पक्ष के शुरू से 10वीं तक भक्तजन देवी की यानी दुर्गा माता की पूजा करते हैं। बहवः भक्त जाना दुर्गा पाठम कुर्वन्ति, अर्थात बहुत भक्त लोग दुर्गा पाठ यानी चंडी पाठ करते हैं। पूजाया अनंतरम प्रसादस्य वितरणम भवति, अर्थात पूजा के अंत में प्रसाद का वितरण होता है, यानी पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद बांटा जाता है। दशमयाम तिथौ एव राम रावणम हतवान, अर्थात 10वीं तिथि को ही राम ने रावण को मारा, यानी 10वीं तिथि को ही राम ने रावण का वध किए थे। अयम अन्यायस्य उपरि न्यायस्य विजयम बोधयति, अर्थात यह अन्याय के ऊपर न्याय का विजय का बोध कराता है, यानी यह अन्याय के ऊपर न्याय का जीत का बोध कराता है। माँ दुर्गा महिषासुरम वधम अकृत, अर्थात माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किए, यानी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किए थे। अयम असतस्य उपरि सतस्य विजयम बोधयति, अर्थात यह असत्य के ऊपर सत्य की विजय का बोध कराता है। अतएयम दिनम विजयादशमी दशहरा च अपि कथ्यते, अर्थात इसलिए यह दिन को विजयदशमी और दशहरा भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, च लिखे हुए हैं, इस च का अर्थ होता है और। अगर आप यहाँ पे च नहीं लिखना चाहते हैं तो च के हटाकर यहाँ पे आप अथवा लिख सकते हैं। अथवा के अर्थ होता है या, इसका अर्थ होगा इसलिए यह दिन को यानी इस दिन को विजयदशमी या दशहरा भी कहते हैं, यानी
अथवा या च, ये दोनों में से कोई एक ही शब्द को लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखना है। दिव्या पूजनेन मानवस्य न कुत्रापि पराजयो भक्ति, अर्थात देवी की पूजा से मानव की कहीं भी हार नहीं होती है। यानी माँ दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य को कभी भी हार नहीं होती है, ऐसा माना गया है। अस्मिन् दिवसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भवति, अर्थात इस दिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यानी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। दर्शका च अस्य आनंद अनुभवम कुर्वन्ति, अर्थात और दर्शक लोग इसका आनंद अनुभव करते हैं। यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है लोग उसका आनंद अनुभव करते हैं। दिवसे अस्मिन् सर्वे जना प्रसन्ना दृश्यन्ते, अर्थात इस दिन में सभी लोग खुश नजर आते हैं, यानी खुश दिखते हैं। जना गृहे गृहे स्वादिष्ट पकवान पच्यन्ते, अर्थात लोग घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। यानी दुर्गा पूजा में लोग घर घर में स्वादिष्ट यानी अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। तथा सर्वे जना मिलित्वा खादन्ति, और सभी लोग मिलकर खाते हैं। यानी दुर्गा पूजा में लोग अपने घर में अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं और सभी लोग खुशी पूर्वक उसे मिलकर खाते हैं। अस्मिन् अवसरे सर्वे विद्यालय अवकाशः भवति, अर्थात इस अवसर पर सभी विद्यालय बंद होता है। यानी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी विद्यालय बंद रहता है। दुर्गा पूजाया दिने जना नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, अर्थात दुर्गा पूजा के दिन में लोग नए वस्त्र पहनते हैं। यानी दुर्गा पूजा के दिन में लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। मेलाभिजाना नाम आवश्यकता पूर्ति मनोरंजनम च अपि कुर्वन्ति, अर्थात मेला से लोग जरूरत की पूर्ति और मनोरंजन भी करते हैं। यानी मेला से लोग जरूरत की सामान खरीदते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। विजयादशम्यां सायंकाले जलाशय मूर्ति विसर्जनम क्रियते, अर्थात विजयदशमी की शाम में जल में मूर्ति विसर्जन करते हैं। यानी विजयदशमी के शाम में लोग जल में मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। बंग प्रांते यम पूजा अति प्रसिद्धम वर्तते, इसका अर्थ होता है बंगाल में यह पूजा बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो कोलकाता है वहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी ही धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। अतः यम पूजा शक्ति पूजा भी कथ्यते, अर्थात इसलिए यह पूजा को शक्ति पूजा भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं उस शब्दों को हम अलग से लेकर आए हैं। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। इसे देखने के बाद यह निबंध और भी आसान हो जाएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।